हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो गोल्डन ब्रीज ईए का है। इसको हम गोल्डन ब्रीज स्कैल्पर भी बोलते हैं। गोल्डन ब्रीज स्कैल्पर बिकॉज क्योंकि हम लोग गोल्ड पे स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हैं इस एक्सपर्ट एडवाइजर के थ्रू। और ये हम स्कैल्प ट्रेडिंग ही कर रहे हैं इस वाले अकाउंट पे। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3000 सेंट हो या यूएस डॉलर हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, मिनिमम 3000। आइडियली अगर आपका 4000 या 5000 होता है तो वो बेटर है। गोल्ड के लिए हमेशा इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉर टाइप की सिचुएशन में, जहाँ वॉर चल रही हो, क्राइसिस सिचुएशन में या फिर किसी और सिचुएशन में, गोल्ड ही एक सेफ हेवन माना जाता है। क्योंकि उस टाइम हम लोग करेंसी ट्रेड को बढ़ के हम लोग गोल्ड की क्योंकि हम गोल्ड से अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस वजह से उसकी खपत बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा मूव करता है। तो हमने इसको 2500 से शुरू किया। हमने इसको 2 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। आज 5 जुलाई हो रही है, हमने 6 मई से इसको स्टार्ट किया है। तो चलिए हम वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। और ये सारी ट्रेड मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। ठीक है, 6 मई से हमने इसको स्टार्ट किया है और आज 5 जुलाई है। दोस्तों, इसका जो मैं माई एफएक्स बुक लिंक भी है, वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने 3 सेटिंग यूज़ की है। लेकिन जैसे हमने सेटिंग 1, सेटिंग 2 और सेटिंग 3। सेटिंग 1 जो कि इस वाले अकाउंट पे जो आप देख रहे हैं, इसमें सेटिंग 1 हमने यूज़ किया, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से ट्राई किया हुआ था। फिर भी हमने और ट्राई के लिए हमने 2 सेटिंग और यूज़ की। लेकिन ये वाली सेटिंग मच बेटर है अगर आप स्कैल्पिंग मोड में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। तो गोल्ड काफ़ी वॉलेटाइल होता है। आप कभी अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमेशा थोड़ी-सी हायर कैपिटल चाहिए होती है। क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस कहीं पे यूज़ करते हैं, तो आजकल मार्केट ऐसा अ, मैनिपुलेटिव हो गया है, या फिर आप समझिए कि जो जो बड़े-बड़े जो फंड्स हैं, जो जो बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनको पता है कि किसने अपना कहाँ पे एसएल लगाया होगा, कहाँ पे टीपी लगाया होगा, तो वो लोग एसएल पहले हिट करा के तब आपके टीपी की तरफ जाते हैं। जब आपका एसएल ही हिट हो गया तो फिर टीपी तो वैसे भी चला गया, है ना? तो इसीलिए इक्विटी थोड़ी-सी ज़्यादा रखिए कि अगर कभी स्पाइक्स भी आती है तो आपकी इक्विटी इसको सस्टेन कर पाए। तो हमने 2500 से हमने स्टार्ट किया था 6 मई को, और आज 7 जुलाई को हमने प्रॉफ़िट जनरेट किया है 2415.24। तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमने जनरेट कर लिया है अभी 2 महीने में। 100% नहीं है, 95% के आसपास कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी ये 2 ट्रेड अभी चल रही हैं, अभी 2 ट्रेड रनिंग हैं। और इसका अगर हम माई एफएक्स बुक स्टैटिस्टिक्स देखें, तो वो भी देख लेते हैं। ये इसका माई एफएक्स बुक स्टैटिस्टिक्स है, आप देख सकते हैं। ये इसका ग्रोथ ग्राफ है, ये बैलेंस ग्राफ है, ये प्रॉफ़िट ग्राफ है और ये ड्रॉडाउन ग्राफ है। तो दोस्तों, ड्रॉडाउन रिप्रेजेंट करता है कि कितना आपका नेगेटिव फ्लोटिंग रहा है, ठीक है? और जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा मार्केट में, मार्केट जितना ऊपर या नीचे जाएगी, और अगर आपका ये उस सिचुएशन को मैनेज कर लेता है, तभी वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर मार्केट अगर एक रेंज में मूव करता है और ज़्यादा मूवमेंट अगर नहीं होता है, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी-सी कम होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो हमारी ट्रेड कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाती है। जैसे 2, 4, 5 दिन के लिए कभी-कभी स्टक भी हो जाती है ट्रेड्स। तो उस टाइम भी क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा ऊपर का रेंज ले लिया, है ना? तो उसमें भी मार्केट जो ट्रेडिंग होती है आपकी कुछ दिन के लिए स्टक हो जाती है, वो किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ है और इसके साथ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग स्कैल्पिंग मोड यूज़ करते हैं। मैंने इसमें S1 नाम दे रखा है, क्योंकि हमने 3 तरह की सेटिंग हमने यूज़ की है, लेकिन मैं प्रेफ़र यही वाली सेटिंग करता हूँ जिसका अकाउंट हिस्ट्री मैंने आपको शो करी है। तो मंथली इसके हिसाब से 39.70% है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 30.90% गया है। तो ये ऑलमोस्ट 40%, शायद मेरे ख्याल से जो इससे पहले का वीडियो बनाया था हमने, 42 या 43% था, यानी 44-45% तक इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गई है पहले। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि कभी ट्रेड्स स्टक हो जाती हैं, कभी मार्केट में बहुत दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है? तो प्रॉफिटेबिलिटी कम ज़्यादा किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ या फिर किसी भी ट्रेडिंग के साथ हो सकती है। तो हमने आज 0.35% जनरेट किया है, इस वीक हमने 4.61% किया, इस मंथ हमने 4.61%, क्योंकि ये मंथ अभी इसी वीक स्टार्ट हुआ है। और इस ईयर हमने अभी तक 96.35% जनरेट किया है। ठीक है? और इसको अगर हम देखें,
तो मई में हमने 46.34% किया था, अभी जून में 28.27% हुआ और जुलाई अभी बस इसी वीक स्टार्ट हुआ है, तो हमने इसमें 4.61% जनरेट किया है, ठीक है? तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इस एक्सपर्ट एडवाइज़र से ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आपकी कोई भी नॉलेज अगर आपको फॉरेक्स से रिलेटेड आप अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ उन्हीं एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में आप बात कीजिए या फिर आप कॉमन फॉरेक्स के बारे में बात कर सकते हैं या फिर सिर्फ़ उन्हीं एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल और टेलीग्राम दे रखा है, आप उन दोनों पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम मैं प्रेफ़र्ड करता हूँ क्योंकि उस पे मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं मैसेज देखता हूँ या फिर मैं अवेलेबल होता हूँ तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ईमेल में थोड़ा-सा समय लग सकता है, ठीक है? तो ये दोनों डिटेल मैंने दिए हुए हैं और वीडियो में मैंने अपने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम के 2 चैनल भी दिए हुए हैं, जहाँ पे अभी आपको ईए की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एक लिंक और है जहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जिस भी एक्सपर्ट एडवाइज़र की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपके उनके कुछ भी क्वेरीज़ होती हैं, उन एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में जिनके वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं, तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी का। इंग्लिश का भी मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है। जिन लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उन लोगों के लिए इंग्लिश चैनल भी मैंने मेरा है जिसके अंदर कंटेंट सेम रहता है। बस वो एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है ताकि लोग जिस भी लैंग्वेज के हों उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और कुछ भी क्वेरीज़ होती हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ देने के लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।